घर को साफ़ रखना हर किसी का सपना होता है। हर कोई चाहता है कि हमारा घर साफ़ रहे और कम मेहनत में, कम समय में हम अपने घर को कैसे व्यवस्थित और साफ़ सुथरा रख सकते हैं, इसके लिए कुछ छोटी-छोटी टिप्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो यही मैं आपके से कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपना घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखना है, तो स्टार्टिंग आपको किचन से ही करनी होगी। अगर आपकी किचन साफ़ होगी तो आपका जो घर है वो ऑटोमेटिक आपको साफ़ सुथरा ही लगेगा। तो इसके लिए अपने गैस को, स्लैब को और जो डब्बे वगैरह हैं उनको आपको साफ़ रखना ही पड़ेगा, तभी आपका जो घर है वो साफ़ सुथरा लगेगा। तो जैसे ही आपका खाना बनाना हो जाता है, आप अपने किचन को तुरंत की तुरंत साफ़ कर दें। इससे क्या है, ज़्यादा घर फैला भी नहीं रहेगा। वैसे मतलब जैसे ये है कि एक साथ तो हम पूरे घर को साफ़ सुथरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटी-छोटी जो टिप्स हैं उनको अपना के हम काफ़ी हद तक अपने घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रख सकते हैं। तो जो इस तरह के जो ड्रॉअर होते हैं वो अधिकतर आपने देखा होगा कि हर घर में बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं, क्योंकि नॉर्मली उन्हें कोई ज़्यादा खोलता नहीं है और जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ के इस तरह के ड्रॉअर जो हैं वो फैल ही जाते हैं। तो हमारे घर भी का भी यही हाल है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जो सोन पापड़ी वगैरह के, पेठा के जो छोटे-छोटे प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं ना, उसको आप फेंका मत करिए। इस तरह के ड्रॉअर में आप उसको जमा के और जो छोटे-छोटे सामान होते हैं ना, जैसे चाबी है, पेन पेंसिल है या फिर और भी कोई चीज़ें हैं, जैसे ताला चाबी है, कुछ कागज़ है, तो इस तरह से आप उसको व्यवस्थित उसमें रख सकते हैं और ड्रॉअर भी साफ़ करना उससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि जब भी हमको इनको साफ़ करना होता है, पूरा सामान निकल के और साफ़ करना तो बहुत मुश्किल लगता है। तो इस तरह अगर डिब्बे में आप सामान रखेंगे ना, तो जब भी आपको ड्रॉअर को साफ़ करना होगा तो आप आराम से इसको निकाल के ड्रॉअर को साफ़ कर सकते हैं। और इसमें क्या है, सामान आपको आराम से मिल भी जाता है। जैसे छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ताला चाबी है या फिर बल्ब हैं या प्लग हैं या टेप है, चाबियाँ हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें अगर मिक्स हो जाती हैं ना, तो वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें अगर इस तरह के डिब्बे में आप रखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें जो है वो आराम से एक जगह मिल जाएँगी। एक दवाइयों का आप अलग डिब्बा बना के रखिए, तो उसमें क्या है, सारी दवाइयों की चीज़ें जैसे कि टेप है, कोई मलहम है, ट्यूब है और दवाइयाँ हैं, पट्टियाँ हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप एक अलग डिब्बे में रखेंगी, तो जब भी आपको दवाइयों की ज़रूरत होगी तो आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएँगी। और इस तरह की ये बिल, कागज़ वग़ैरह है, मैं इनको एक अलग पुराना पर्स है उसमें रखती हूँ। तो जब भी कोई कागज़ वग़ैरह ढूँढना होता है ना, तो वो मुझे मालूम है कि सारे जो कागज़ हैं, जितने भी बिल हैं, सारे उस पुराने पर्स में रखे रहते हैं और तो वो सारी चीज़ें मुझे एक जगह पे आराम से मिल जाती हैं। और इस तरह के छोटे-छोटे डिब्बों में सामान रखने का मतलब है कि सारी चीज़ें एक जगह पे आपको व्यवस्थित मिल जाएँगी और आपका जो ड्रॉअर है, वो भी व्यवस्थित साफ़-सुथरा रहेगा। तो ये छोटी-छोटी सी सिंपल चीज़ें हैं, उनको आप अपना के अपने काम को आराम से कर सकती हैं। और जो बेकार चीज़ें कई बार हम ये सोचते हैं ना कि अरे ये कभी ना कभी तो हमारे काम आएगा, और ऐसा कर के हम कबाड़ इकट्ठा करते रहते हैं। तो इस तरह से ये आपको आदत अपनी बदलनी ही होगी। जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसे भी आप अपने घर में रखिए। जो अनावश्यक चीज़ें हैं, जो हमारे काम नहीं आ सकती हैं, उनको आपको फेंकना ही बेहतर है, नहीं तो आपका घर कभी भी व्यवस्थित नहीं रहेगा। और जैसे चार्जर है, हमने मोबाइल चार्ज किया और हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही उसको लटके रहने देते हैं, जिससे भी घर काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है। तो इस तरह के ड्रॉअर में मैंने छोटे-छोटे डिब्बे इसमें भी रखे हैं और जितने भी मेरे यहाँ चार्जर हैं, सबको थोड़ा ढीला फ़ोल्ड करके इस तरह से मैं उसी डिब्बे में रख देती हूँ, ताकि जो चार्जर है वो एक जगह आराम से मिल जाए और जो हमारा ड्रॉअर है वो भी व्यवस्थित रहे और हमारा घर भी व्यवस्थित रहे। यानी कि ये छोटी-छोटी सिंपल सी टिप्स हैं, जिसको आप फॉलो करके आप अपने काम को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। और ड्रॉअर में कोई कैलेंडर का इस तरह से कोई मोटा कागज़ हो तो वो आप बिछा दें, इससे आपका जो ड्रॉअर है ना वो गंदा भी नहीं होगा। और जो हम मैट
मार्केट से लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं। तो मैं कैलेंडर को काट के जो पुराना हो जाता है ना, इस तरह से ड्रॉअर में बिछा देती हूँ। इससे ये गंदा भी नहीं दिखता है और जब ये गंदा हो जाता है तो उसको हम उठा के फेंक देते हैं। नॉर्मली हमारे घर में सबकी आदत होती है कि जहाँ पेपर पड़ा वहीं हम डाल देते हैं। इससे भी घर जो है वो काफ़ी फैला फैला लगता है। तो आप इसकी एक निश्चित जगह बना दें कि पेपर पड़ने के बाद हमको यहाँ पे रखना है। तो इससे भी आपका घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा रहेगा और सबको ये एक हैबिट हो जाएगी कि हमको यहाँ पे ये चीज़ रखनी है। तो जो पुराने पेपर हो जाते हैं वो तो मैं अंदर रख देती हूँ, लेकिन जो नए रहते हैं 8-10 दिन के, वो ऐसी डाइनिंग टेबल में एक साइड फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अब ये तो हो गई सफाई की बात और घर को व्यवस्थित रखने की बात। अब हम आपके साथ एक छोटी सी किचन टिप शेयर कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और दही ऐसे में सभी लोग खाते हैं लस्सी में, या फिर सब्जी बनाते हैं, या फिर रायता वगैरह बनाते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि दही जो है वो खट्टी हो जाती है। तो इसका मेन कारण क्या है कि हम लोग जब दही जम जाता है तो ऐसे खुला ही, मतलब ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं, तो इसलिए दही जो है आपकी खट्टी हो जाती है। जैसे ही आप जामुन डाल के दूध को जमाएं और 3 से 4 घंटे में गर्मियों में दही जो है वो जम जाता है। तो जैसे ही दही जम जाए आप उसको उठा के फ्रिज में रख दें। ढक के रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो उसकी स्मेल जो है वो पूरे फ्रिज में फैल जाएगी। गर्मियों में सबसे ज़्यादा समस्या आती है बोतल की, क्योंकि जो भी पानी पीता है ना वही बोतल को पी के और ऐसे ही फ्रिज में रख देता है। वो सोचता है कि मतलब अभी तो थोड़ी सी ही खाली है, फिर इसको हम बाद में भर देंगे, और ऐसा लास्ट तक करते करते पूरी बोतल खाली हो जाती है। तो आप ये एक हैबिट डाल लें, मतलब सबको बता दें कि भले आप 1 गिलास पानी लें बोतल में से, और जैसे ही थोड़ी सी भी बोतल खाली होती है आप तुरंत उसमें पानी भर के और उसको फ्रिज में रख दें। ऐसा करने से बोतल जो है वो कभी भी खाली नहीं होगी और ठंडा पानी आपको मिलता रहेगा। क्योंकि कई बार गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, नींबू शरबत बनाना है तो पानी ठंडे की ज़रूरत होती है, लेकिन जब बोतल देखते हैं तो उसमें पानी नहीं रहता है। तो ये एक छोटी सी टिप है जिसको आपको सबको बोलना है कि जैसे ही आप उसमें से पानी लें आप तुरंत बोतल भर के फ्रिज में रख दें। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो आज का वीडियो यहीं तक है। अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।